गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आज हम लोग चैप्टर 3 यानी कि रासायनिक बल गतिकी का पाठ्यनिहित प्रश्न करेंगे। किसका? रासायनिक बल गतिकी। अभी चल रहा है केमिकल काइनेमेटिक्स, सॉरी ओह माय गॉड, सॉरी, वेरी सॉरी। विद्युत रसायन का पाठ्यनिहित प्रश्न जो बुक में दिया होता है उसको आज पढ़ेंगे। शांत रहो। विद्युत रसायन को इंग्लिश में केमिकल काइनेमेटिक्स नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। आपका पहला पाठ्यनिहित प्रश्न है 2 करोड़ के लिए। साइलेंस। देखो, निकाय Mg2+, कलर हम लाल रखते हैं, Mg2+, और ये जो बीच में एगो डंडा दिख रहा है, आपको बताए थे इलेक्ट्रोड को वो रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोड को। अगर सेल का निरूपण करना होता है तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो Zn से Zn2+ बना और Cu2+ से Cu बना, तो इसके बीच में एगो डंडा, इसके बीच में दूगो और फिर एगो। आप बताइए मित्रों, ये एक डंडा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोड को। ये है एनोड और ये है कैथोड। ये बीच वाला जो होता है ये क्या होता है? लवण सेतु। लवण सेतु के बारे में क्या क्या हम लोग जानते हैं? लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की संरचना होती है जिसके अंदर अगर जेली या KCl का नम KCl और KNO3 भरा होता है, उसके सिरे को रुई के प्लग से बंद कर दिया जाता है। लवण सेतु का काम होता है एक के वैद्युत अपघट्य दूसरे के वैद्युत अपघट्य में न मिले, दोनों के आवेश को समान बनाए रखने का काम होता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। इसमें पूछा है निकाय Mg2+, Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आपको बताए थे कि जब कोई एक ही दिया होता है, या तो अपचयन या फिर ऑक्सीकरण, जब कोई एक दे, दूगो देगा तो कोनो एगो का देगा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब कोई एगो देगा तब किसका प्रयोग करेंगे? H2O का नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? अगर अपचयन वाला दिया हुआ है तो ये SHE ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है, और अगर ऑक्सीकरण दिया हुआ है तो ये अपचयन की तरह कार्य करता है। ठीक है, स्वेच्छा से इसका वैल्यू कितना माना जाता है? किसी को कुछ याद नहीं, कल टेस्ट है, 2-4 को हैं जिनको याद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। किस में? तो जिंक में। CuSO4 रख सकते हैं? रख देंगे तो वो सेल बनेगा ही नहीं। अलग अलग रखेंगे तब ना सेल बनेगा। जब एक गो में मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन को किससे पास करवाना है? एक तार के माध्यम से, ताकि हमको विद्युत धारा मिले। तो इन दोनों को एक ही पात्र में नहीं रखेंगे, अलग अलग पात्र में। यहाँ बोला है कि जिंक के पात्र में ही कॉपर सल्फेट को रखा जा रहा है, ये चीज गलत है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गलत क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में
फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपके बुक में एक श्रेणी बनाया है मानक इलेक्ट्रोड विभव का, सबका, धातु का, अधातु का, पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला, सबका बनाया है। तो उसमें से कोई तीन ऐसे पदार्थ बताइए, 3 गो पदार्थ बताना है अनुकूल परिस्थिति में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत करता है। जैसे FeO बना सकता है, Fe2O3 बना सकता है, Fe3O4 बना सकता है, मतलब ये सब क्या है, ऑक्सीकृत कर रहा है। दिस इज हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये क्या है, अयस्क है। तो ये फेरस को क्या करता है, आयनीकृत करता है। तो वो 3 गो अनुकूल परिस्थिति बताना है कि किस किस परिस्थिति में आएगा। आपको हम सबसे लास्ट में बताए थे संक्षारण, याद है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कोरोजन, कोरिजन, कोरिजन, ठीक। उसमें क्या होता है, तो अनुकूल परिस्थिति ये होना चाहिए कि ये जो Fe है पहले ये आयन में बदले, आयन में बदलने के लिए इसके पास कोई ना कोई आएगा, वो इसको आयन में बदलेगा। नहीं समझ पा रहे हैं? बुक है किसी के पास? बुक नहीं है, छत पर है बुक। छत पर बुक क्या कर रहा है, देखते हैं अगर इसमें डाउनलोड हो तो खुल जाए। जा, ये तो बंद हो गया फोन, छोड़ो जाने दो, देखो आगे। तो वो 3 गो अनुकूल परिस्थिति होना चाहिए। जैसे आप अगर यहाँ आ रहे हैं क्लास करने, तो आपके पास 3 गो सुविधा होना चाहिए। वो सुविधा हो सकता है एक सबसे पहले तो आपका नींद 5 बजे से पहले खुलना चाहिए, सबसे पहली बात, या फिर 5 बजे के आसपास खुल जाना चाहिए। दूसरा, आपका तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आने का मन होना चाहिए। तो वो तो आओगे तब ना पता चलेगा कि पढ़ाई होगा कि नहीं होगा। घर पे कैसे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ आज नहीं होगा? अच्छा, पढ़ने का मन, तो वही तो हम बोले, आने का मन होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह इस चीज का सुनो, इसके बनने के भी 3 अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। उस परिस्थितियों को आप डिटेल में लिख सकते हैं। देखो, जब भी आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा तो मिनिमम इसका आंसर आप 5 लाइन में लिखिएगा, कम से कम 5 लाइन। वो 5 लाइन आपका डिफिनीशन लेकर के, एग्जाम्पल वगैरह सब लेकर के 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन। अगर क्वेश्चन के अनुसार ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। और अगर 5 नंबर वाला है क्वेश्चन तो कम से कम 1 पेज प्लस जाना चाहिए आपका आंसर। अब आप उसके 5 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसके खानदान को वोट दीजिए। क्योंकि देखो सुनो, अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए लाइन पुराने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने पुर जाता है। लेकिन जब डिफिनीशन टाइप रहता है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा खुद से। और खास करके अभी एक ट्रेंड चल गया है कि 5 नंबर वाला में सिंगल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, 2 को मर्ज कर दे रहा है। 2 कोई क्वेश्चन होगा, दोनों को मिला करके पूछेगा। 5 नंबर वाला में ये लगभग जब से कोरोना आया है तब से वो क्या कर रहा है कि एगो 2023 का क्वेश्चन, एगो 2022 का क्वेश्चन, दोनों को मिक्स करके आगे 2024 में आ जाएगा, 25 में बन जाएगा, 26 में बन जाएगा। आप उस जब क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो देखा कीजिए कि ये क्वेश्चन किस साल में पूछा गया और फिर उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो किस साल में पूछा गया। अभी ज़्यादातर इसी तरह का चल रहा है। ये चीज़ आप लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन किस प्रकार से। एग्जाम सब देता है, पढ़ता सब है, लेकिन अच्छा नंबर किसी किसी का ही आता है। कारण है वो सही चीज़ को देखता है। तो ये तो हो गया। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, पीएच का फुल फॉर्म बताओ। ही नहीं करो, सही बोला है वो, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। सुनो, पावर का मतलब ही शक्ति होता है, पोटेंशियल का मतलब ही शक्ति होता है। ठीक है, ये दोनों एक, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। आप बताइए पीएच का खोज कौन किया था? पीएच मान का खोज कौन? आर्हेनियस कौन बोल रही थी? सोरेनसन किया था। किसने किया था? सोरेनसन। जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है तो इसी तरह से होता है। आप एक वो क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड हर चीज आपको पता चल जाएगा। सुनो, पीएच मान किस चीज को बताता है? तो अम्लीयता और क्षारीयता। अम्लीयता बताएगा और क्षारीयता बताएगा। सुनो, देखो इधर, नमक का पीएच कितना होता है? नमक का पीएच, नमक का पीएच, जल का पीएच, नमक का पीएच, साइलेंस। नमक का होता है 14 और शुद्ध जल का 7। ठीक है, शुद्ध जल का कितना? हम लोग जो पानी पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं होता है, उसका पीएच थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इससे पानी हम लोग को कभी कभी मीठा लगता है, कभी कभी कड़वा लगता है। जैसे अगर ड्राम वाला पानी आता है तो वो तीता के टाइप पर लगता है, कसैना और तीता। वो पीएच मान की वजह से नहीं होता है, वो क्लोरीन की वजह से होता है। उसमें जो स्वाद होता है वो क्लोरीन का होता है। जैसे कभी कभी आएगा तो कम में कड़वा लगेगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो जब वहाँ नया नया क्लोरीन भराया हुआ रहता है तो ज़्यादा कड़वा लगता है, और कुछ दिन बीत जाता है तो कम कड़वा लगता है। क्लोरीन क्या करता है? तो पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको मारने का काम करता है, यानी पानी को शुद्ध करने का काम कौन करता है? क्लोरीन। इसलिए पानी में क्लोरीन गैस को मिला दिया जाता है। क्लोरीन का गोली भी आता है, आप सुने होंगे, एक दो गो उज्जर उज्जर गोली आता है, कपड़ा वगैरह में रखा जाता है, क्या उसको बोलते हैं? नहीं, सलवास नहीं, साइलेंस। यही चीज एक बार हमसे मिस्टेक हो गया था, लाना था वो कपड़ा में रखने वाला गोली, हम जाकर के दुकान में बोल रहे थे कहे कि भूल गए, नहीं दिया था, वापस चल रहे थे, नहीं देता है, कहे कि उस दुकान में मिलता ही नहीं है जिस दुकान में वो वाला गोली मिलेगा उस दुकान में वो गोली नहीं, दोनों एक जगह नहीं मिलता है। वो फेनाइल का गोली उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी प्रकार का व्हाइट उजला कलर का, उसी के आकार का, उसी के कलर का क्लोरीन का भी गोली होता है। ये क्या काम करता है? तो जल को शुद्ध करने के काम में आता है। अब देखो इधर, पीएच 10 है यानी कि क्षारीय है, अगर 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो पीएच मान 10 है, इसका मतलब क्षारीय है। विलयन के संपर्क में वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। ये आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे, लॉग करके कुछ रहा होगा, लॉग के अंदर फॉर्मूला log 1/h प्लस, हाँ ऐसा कुछ रहा होगा, log 1/h प्लस या फिर log h प्लस ही रहा होगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला बताए थे, उसके आधार पर बनेगा। सांद्रता को कितना रखेंगे? 10। यहाँ पर 10 क्या है? तो क्षार है, तो यहाँ पर H नहीं, क्या होगा? OH माइनस का सांद्रता। ठीक है, OH माइनस अंदर होगा। किसी को कोई दिक्कत तो वहां से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ई सेल बराबर, देखो पलट करके अगर कॉपी होगा तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, ई नॉट सेल या फिर ई सेल बराबर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा। अगर किसी के पास कॉपी है तो वो देख सकते हैं। नेनसर्ट समीकरण, नेनसर्ट समीकरण क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन, और इसके बाद लॉग ln क्यू, ln क्यू होता है। ठीक है,
एन एफ, ठीक है। यहीं से तो ये फॉर्मूला बनता है, जब बनाए होंगे तब बताए होंगे कैसे बनता है। सो देखो, हाँ ये तो नेनसर्ट समीकरण है। ओए तो ऐसे कि जीव में डर भय नहीं है, डर में जीव नहीं है। ई नॉट सेल नहीं दिया गया है ना। ओए शांत रहो। पीएच इतना केविलियन के संपर्क में आने वाले इलेक्ट्रोड, एक सेकेंड जरा हम फार्मूला लिखते हैं, ये सब चीज को हटाते हैं। देखिएगा फॉर्मूला एक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 1 अपॉन, यहाँ पर कोई धातु होगा एम एन प्लस, ये एक्वस रूप में होगा ये चीज। ये फॉर्मूला, तो ई नॉट सेल का वैल्यू हमको पता होता तो यहाँ से निकल सकते थे, और आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो फॉर्मूला इसमें हमको दिख नहीं रहा है। विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, अच्छा देखो इसमें सिंगल इलेक्ट्रोड है इसलिए हमको SHE के आधार पे निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बताया है ना, उसके आधार पर निकालना पड़ेगा। वहां से पहले उसको 0 मान करके हमको इसका विभव निकालना होगा ई नॉट सेल पर, और ई नॉट सेल पर निकालने के बाद पीएच का वैल्यू यहाँ रखेंगे, लॉग में सोल्व करेंगे, जो SHE से वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखेंगे, टोटल को सोल्व करेंगे, ये चीज आएगा। देखो pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कब आता है, इसका प्रयोग कब करते हैं? नहीं वो तो स्टैंडर्ड का सिचुएशन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी अर्ध सेल का विभव निकालना होता है, किसी या तो सिर्फ अपचयन विभव या तो सिर्फ ऑक्सीकरण विभव, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और स्वेच्छा से क्या माना जाता है? 0, तो वहां से विभव, आपके बुक में जो सीरीज दिया हुआ है बुक विभव का, एक पूरा पन्ना में वही चीज बना करके बताया होगा कि किसका विभव कितना होगा, तो वहां से आप देख करके बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेल के ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं वैद्युत वाहक बल, फिजिक्स में पढ़े होंगे वैद्युत वाहक बल, ये भी एक प्रकार का बल है। ऐसे हम लोग को याद है वह बल जो सामने वाले को बलबला दे उसे बल कहते हैं। परिकलन कीजिए
जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का E0 सेल का वैल्यू दिया गया है और वो अभिक्रिया सामने दिया हुआ है। तो आपको सांद्रता दिख रहा है, सांद्रता दिख रहा है, E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप बताइए मित्रों, ई सेल का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 0.0591/n log बेस 10। और इसमें क्या होता है, किसको ऊपर रखते हैं और किसको नीचे रखते हैं? बाद वाला को ऊपर, तो Na2+ रहेगा ऊपर और Ag+ रहेगा नीचे। और आपको बताए थे कि जो चीज इसके कोएफिशिएंट में रहेगा वही इसका, किसी को कोई दिक्कत? इन दोनों की जगह पे आप सांद्रता रखेंगे, उसका लॉग में वैल्यू निकालेंगे। n क्या है? तो n इलेक्ट्रॉन है, क्या है वो इलेक्ट्रॉन? n की जगह पे कितना रखाएगा? ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है। अब उसके बाद तो सॉल्यूशन है, लॉग में इसको अति करने के बाद क्या आया? लॉग में 1 से 10 तक का वैल्यू याद करवाया है ना, तो उसी के आधार पे बनाना होगा। लॉग 10 का तो 1 ही होता है, लॉग 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। तो कुछ लॉग का वैल्यू आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो इसी को ना डिवाइड करना है, देखो 0.160, इधर है 0.002, 3 डिजिट 160/2 कितना आएगा? 80। ठीक है, 80 को आप 80 ना लीजिए, 8 गुने 10 कीजिए। 8 गुने, प्रॉपर्टी आपके पास है log m इंटू n, log n प्लस m। प्रॉपर्टी के आधार पर ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। बाकी log 10 का वैल्यू 1, तो ये चीज 1 आ जाएगा। अब 2 को आप कर लीजिए 2 का क्यू, 8 को 2 का क्यू नहीं कर सकते, 2 का क्यू ही 8 है। m के पावर n क्या बन जाएगा? n log m। उसके बाद log 2 का वैल्यू लगा लीजिए। नहीं समझे? मोदी जी को तकलीफ हुआ, मोदी जी को तकलीफ होगा और हम नहीं बताएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले इसको आप बदल दीजिए log 8 प्लस log 10 में, बेस सबका 10 है, कृपया आप पेन न बजाएं। इसका वैल्यू आएगा 1। इसको आप करिएगा तो यहाँ हम 8 की जगह पे 2 का क्यू कर सकते हैं। 2 का क्यू क्या होता है? 8। डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट रख लीजिए, अगर डायरेक्ट आप log 8 का वैल्यू रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, बाद में निकालने पर भी उतना ही आएगा, बाद में निकालने पर भी उतना ही आएगा। तो डायरेक्ट आप 8 का वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो उसको और छोटा में तोड़ लीजिए। ठीक है, और ई सेल की जगह पे ई सेल का मान रखो, उसके बाद सोल्व कर लो। नेक्स्ट देखो, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ये आपका निम्नलिखित अभिक्रिया दिया हुआ है। टेम्परेचर है 298 केल्विन। आप बताइए स्टैंडर्ड सिचुएशन में क्या होता है? साइलेंस। स्टैंडर्ड सिचुएशन में कंसंट्रेशन 1 मोल, सांद्रता कितना होना चाहिए? 1 मोल। टेम्परेचर 25 डिग्री सी या फिर केल्विन में 298 केल्विन। प्रेशर 1 atm। इस सिचुएशन पर कोई भी काम होता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे अगर कोई यहाँ पर आ जाए टाई बेल्ट कोट वूट पहन के, उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। वही हाल है। देखो आगे देखो, E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है। सेल अभिक्रिया मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए, डेल्टा G0। ये चीज आपसे पूछा है और उसके बाद पूछा है के। इस चीज का फॉर्मूला बताए हुए हैं और ये उसमें होगा फॉर्मूला में, तो बाकी सब चीज रखेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये होता है क्वेश्चन को समझना। सो गया वो, टेस्ट में फिर आएगा 0 नंबर।
तू कर रहा है, शांत रहो। क्या बोल रहे हैं तो भुला गया। सबसे पहला परेशानी होता है क्वेश्चन को समझने में, उसका लैंग्वेज, कौन कौन चीज दिया हुआ है और वो कहाँ प्रयोग होगा। और दूसरा समस्या आता है कि फॉर्मूले पता नहीं रहता है। पहला समस्या क्वेश्चन समझ में नहीं, दूसरा फॉर्मूला याद नहीं, और तीसरा सॉल्यूशन में नहीं होता है। तीसरा समस्या कौन कौन चीज दिया हुआ है और वो कहाँ पर रखाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। जो अब इस क्वेश्चन में इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे काम का है सिर्फ ये है और ये रिएक्शन है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि n का वैल्यू कितना होगा, आपको इसमें n का वैल्यू पता चलेगा, बाकी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कौन चीज दिया है और उसको कहाँ पर रखेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर E0 सेल दिया हुआ है, अब कोई इसको E सेल की जगह पर रख देगा, गलत होना फिक्स है। तो ये चीज दिक्कत हो जाता है। फॉर्मूला अगर आपको याद रहता तो वो बन जाता, अगर फिर भी ना बने उसके लिए तो हम हैं, आई एम ऑलवेज फॉर यू। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, ये क्वेश्चन तो हम ना बताने वाले हैं। बस तनुता के साथ इसलिए घटती है क्योंकि उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है। उसमें आयनों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। तनुता है यहाँ पर, ध्यान देखना क्या है तनुता। तनुता का मतलब उसमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिलाएंगे तो आयन दूर दूर हो जाएगा, पानी मिलाएंगे तो आयन दूर दूर हो जाएगा। तो पहले के मुकाबले संख्या घट गया कि बढ़ गया, घट गया। अगर अभी यहाँ पे हो आप लोग लगभग 25-30 को होंगे, इस क्लास में हो तो इतना पास हो, अगर सबको फील्ड में भेज दिया जाए तो दूर दूर हो जाए। आपको कहे ना हम 10 आदमी एक पास रहेंगे, ऐसा नहीं। एक आइडियल सिचुएशन सोचिए। नहीं समझ पा रहे हो, देखो पहले पानी नहीं मिलाए थे, सुनो, जिस समय पानी नहीं मिलाए थे उस समय इतने से एरिया में 10 गो आयन था, और जब पानी मिलाएंगे और तब इतने से एरिया में देखेंगे तो 10 गो आयन होगा, अलग हो गया होगा। बाद में जब देखा जाएगा तो इसमें हो सकता है 5 को मिले, 6 को मिले उतने एरिया में, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग यहाँ हो, क्या छुट्टी के बाद इतना ही संख्या में इसमें दिखेगा कब? तो उसी तरह से इसमें पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाने के साथ साथ इसके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, पानी मिलाने के साथ साथ इसकी तनुता बढ़ती है। तो तनुता बढ़ने की वजह से आयन दूर दूर हो जाते हैं, आयनों की संख्या पहले के मुकाबले कम जाती है, जिसके कारण चालकता घट जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, मोलर चालकता ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। मोलर चालकता ज्ञात करना है, तरीका बताना है। मोलर चालकता बताएं, फॉर्मूला लिख देंगे और उसके बारे में भी कुछ लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिख करके छोड़ देंगे। सबसे पहले ये बताओ मोलर चालकता किसको कहते हैं? अरे इसके नाम में ही छुपा हुआ है, सोचो थोड़ा सा। मोलर चालकता, एक मोल सांद्रता वाले विलयन द्वारा किया गया चालन मोलर चालकता कहलाता है, नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज को हम लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे मोलरता का, समझे? एक मोलर सांद्रता वाले विलयन द्वारा दिया गया चालन क्या कहलाता है? मोलर चालक। ये तो आपका डिफिनीशन हो गया, तो डिफिनीशन लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि ये किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर। किस पर निर्भर करेगा? और इसमें मोलरता है, मोलरता में क्या होता है? V होता है वॉल्यूम, आयतन। आयतन किस पर डिपेंड करता है? बोलो, तापमान पर। तापमान घटाते बढ़ाते हैं तो आयतन की संख्या बढ़ती घटती है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तापमान पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए कोई भी चीज खरीदा अगर जाता है तो मोलरता में नहीं बल्कि मोललता में खरीदा जाता है, ताकि टेम्परेचर बढ़ने और घटने के साथ उसकी सांद्रता में परिवर्तन न हो, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे नीचे फॉर्मूला।
हेयर, इसमें एम क्या है, भी क्या है, वो सब लिखना है। तो गजब, हम यहाँ पर 1 नंबर देंगे तो क्या आपको भी पता है कि वो क्वेश्चन 1 नंबर लायक नहीं है, हमको भी पता है 1 नंबर लायक नहीं है, तो अब उतना ही नंबर। तुमको क्या लगता है अगर 1 नंबर वाला को हम 5 नंबर कर दें तो सबके लिए 5 नंबर कर दिया जाएगा? तुमको क्या लगता है, तुम लोग सोचते हो कि 1 नंबर वाला को अगर 5 नंबर कर दिया जाए और पूरा सही से नहीं लिखेंगे तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ये है। और 1 नंबर वाले में आधा नंबर तो मिलता नहीं है, इसलिए तो यहाँ भले, ओए शांत रहो, यहाँ भले गलती हो जाए, यहाँ फेल हो जाए, 0 नंबर आ जाए, लेकिन वहाँ यही आदत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम लास्ट पोजीशन में कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना कि यहाँ 5 के बदला हमको 4 मिल जाए, 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, फिर भी ठीक है, एकदम लास्ट पोजीशन में। हमको नहीं लगता है कि केमिस्ट्री में ये दिन आएगा, अगर 20 को पूछता है तो उसमें आप 18 को बनाने के काबिल जरूर रहेंगे, जबकि 10 को बनाना रहता है, जबकि 10 ही बनाना रहेगा, ठीक है। देखो आगे देखो, कम से कम 10 तक देख लेते हैं, 10 नंबर तक देख लेते हैं। इतना मोल पर लीटर मेथेनोइक, बताओ मेथेनोइक का कोई सूत्र बताओ, मेथेनोइक का सूत्र। इसको 2 भागों में तोड़िए, पहले आपको दिख रहा है मीथेन और दूसरा दिख रहा है ओइक। मीथेन का क्या होता है? CH4, मीथेन का CH4, और ओइक लगता है एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें डबल OH होता है, COOH। अगर C और C मिलाएंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो मेथेनोइक नहीं फिर एथेनोइक हो जाएगा। तो यहाँ से इस C को गायब करेंगे और यहाँ से एक H को हटा देंगे, तो CH3 नहीं, CH3 नहीं, यहाँ बनेगा HCOOH। यहाँ क्या बनेगा? HCOOH। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। देखो अगर इस C को हम लाएंगे तो फिर एथेनोइक बन जाएगा, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, लाल चींटी में जो पाया जाता है। हमको एक ही वो कार्बन चाहिए, मेथेन है इसका मतलब एक ही कार्बन चाहिए, और ओइक लगा हुआ है इसका मतलब ओइक समूह का होगा, यानी COOH होगा। तो ये फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, ये सब होता है ना जी, 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन, तो वो सब में ये सब आएगा। आगे देखो, चालकता दिया हुआ है, वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है लेमडा नॉट H प्लस इतना है, यानी कि मोलर चालकता आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर इस चीज का मोलर चालकता दिया है, और पूछा क्या है? स्थिरांक बताइए और वियोजन की मात्रा बताइए। मात्रा यानी कि आई, बुक में X से डिनोट किया है, हम किससे किए? आई से। और उसके बाद सॉरी आई से नहीं, अल्फा से किए, अल्फा से किए थे, बुक में X है। और स्थिरांक पूछा है, और क्या पूछा है? स्थिरांक पूछा। आपके पास चालकता दिया हुआ है, मोलर चालकता दोनों का दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। दिक्कत ये है आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसको बनाते ही नहीं, पहले ही सोच लेते हैं ये ना बनेगा, ना बनेगा। उसको जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आगे बढ़ो, उसके बाद वहां से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? आप बताइए मित्रों। ये है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का किसी को याद है? आवेश के जो W होगा वो आवेश के क्या होगा? समानुपाती, तो ZQ, और ये फॉर्मूला बन जाता है ZIT। Q की जगह पे क्या रखते हैं? IT। तो यहाँ टाइम रखिए, यहाँ धारा रखिए, Z है परमाणु की संख्या। यदि एक धात्विक तार में इतना एम्पीयर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो मात्रा निकालिए, मात्रा से मोल पर जाइए, और 1 मोल में कितना संख्या होता है?
1 मोल में एवोगाड्रो नंबर जितना होता है। तो मात्रा निकलेगा, मात्रा से मोल आएगा और मोल से आप संख्या निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। 10 गो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा जहां तक बताए हैं। हाँ यही सेम टू सेम, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क का है। ये 10 आज अगर हम बताएं तो आज ही जाके बना लेना, काहे कि फिर भूल जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। टेस्ट में यही सब सेम टू सेम।